कनाडा एक सपनों का देश है और यहाँ बहुत सारे इमिग्रेंट्स अलग अलग कंट्री से अपने सपने पूरे करने आते हैं। पर उन सपनों को पूरा करने के लिए उनको एक पहले स्टार्टअप की तलाश होती है, एक पहले चांस की तलाश होती है जहाँ से कि वो अपना कैरियर शुरू कर सकें। जब आप इस कंट्री में एक नए इमिग्रेंट के तौर पर पहुँचते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप ट्रक ड्राइविंग कर सकते हैं, आप टैक्सी चला सकते हैं, गैस स्टेशन पे काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं, ग्रोसरी का काम कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं। पर क्या इसके अलावा कोई इस तरह का कैरियर भी है जो कि आपको एक अच्छी शुरुआत दे और आपको एक सक्सेस स्टोरी बनाने में मदद करे। देखिए, मुझे ना तो ट्रक ड्राइविंग का पता है, ना टैक्सी ड्राइविंग का, ना मुझे पता है कि गैस स्टेशन पे लेके जाना है आपको, ना मैं आपको एक सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए कहूँगा। हाँ, उसमें से बहुत सारे काम मैंने खुद भी किए हुए हैं, पर मैं आपको सलाह नहीं दूंगा उनके लिए। मैं आपको किस चीज़ की सलाह दे सकता हूँ? जो चीज़ मुझे आती है, जो चीज़ मुझे करनी आती है, और मैं आपको उसके रीजंस भी बताऊंगा कि वो चीज़ आपको क्यों करनी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त जानते होंगे कि मैं रियल एस्टेट के प्रोफेशन में हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप एक नए इमिग्रेंट की तरह इस कंट्री में आते हैं तो आप रियल एस्टेट के कैरियर में अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं और आपको रियल एस्टेट का कैरियर अडॉप्ट क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ जिनके सामने यही बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हम किस तरीके से इस कंट्री में अपनी शुरुआत करें, किस तरीके से अपने सपनों को पूरा करें। और उनमें से बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट को जो है अपना कैरियर चूज़ किया है। आइए उनमें से कुछ लोगों से मिलते हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ पिनाकिन पटेल से। पिनाकिन जी जो हैं ये रियल एस्टेट के प्रोफेशन में हैं। पिनाकिन साहब, क्या हाल है आपके? बस थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हूँ, उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। यस। जो न्यू इमिग्रेंट हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। कोई गैस स्टेशन पे काम करना चाहता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड का, कोई ट्रक चलाना चाहता है, कोई टैक्सी चलाना चाहता है, कोई किसी ऑफिस में जॉब करना चाहता है, कोई आईटी में जाना चाहता है। यस। तो भाई हमें तो रियल एस्टेट आती है। यस। हम तो ये बता सकते हैं रियल एस्टेट क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। सो इट्स लाइक रियल एस्टेट इसलिए कि देखो एक इंडिपेंडेंट जॉब है। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना होता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि भाई स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट, राइट। सो आप जितना मर्जी जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे। सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज विद। सो पिनाकिन, आपने रियल एस्टेट कब शुरू किया? मैंने 3-3.5 साल हो गए हैं। 3-3.5 साल हो गए। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, स्पेशली विद द सेवमैक्स। आई हैव द प्लेटफॉर्म जो लोगों को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज कि इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी ऑफ रियल एस्टेट। देखो, आज हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, है ना? तो पिनाकिन, नए इमिग्रेंट के लिए क्या ये एक अच्छी चॉइस है और उसको कब करना चाहिए आपके ओपिनियन के हिसाब से? जो भी नया इमिग्रेंट है वो जितना जल्दी कर ले उतना इसके लिए फ़ायदा है। क्योंकि ये जो फील्ड ऐसी है जिसमें आप जितना जल्दी जुड़ जाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओगे। सो 3.5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यस। और आप नए इमिग्रेंट को रिकमेंड करोगे कि वो रियल्टर बन जाए? 100%। वेरी गुड। सो दोस्तों, आपने पिनाकिन से सुना, कुछ और लोगों से बात करते हैं और सुनते हैं कि वो क्यों रियल एस्टेट में आए। चलिए, मैं आपको और एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूँ जो कि अपने आप में एक नए इमिग्रेंट की रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ी कहानी है। तो मिलते हैं इकरम साहब से। इकरम फरीद जी, क्या हाल है आपके? जी बढ़िया, आप कैसे हैं? वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया मेरे को अपना। आई रियली अप्रिशिएट। तो हम कुछ अपने दोस्तों के लिए वीडियो बना रहे हैं। नया इमिग्रेंट आता है, उसके पास बड़ी सारी ना बिजनेस की इधर उधर की चॉइसेस होती हैं। देखो, हमें बाकी चीज़ तो पता नहीं, रियल एस्टेट पता है, तो हम तो रियल एस्टेट का बता सकते हैं। बिल्कुल। तो आप ये बताओ कि एक नए इमिग्रेंट को रियल एस्टेट में क्यों आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, मेरे लिए मेरी जो पर्सनल स्टोरी है वो सबसे बड़ी स्टोरी है। तो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा क्योंकि पर्सनल टच है जो स्टोरी में, वो इट्स अ बेटर टच। यस। तो यहाँ कनाडा के मेरे पास 2 चॉइसेस थी। या तो किसी के लिए काम करूँ या अपना काम खुद अपना बिजनेस करूँ।
तो मैंने देखा कि रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो विद इन 3 मंथ्स मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने 3 months? विद इन 3 ऑफ मंथ्स लैंडिंग इन द कंट्री। Yes. तो आप लैंड कब किए हो? मैंने 2019 में लैंड किया था। अच्छा। इन जनवरी एंड आई वाज फुल टाइम एजेंट बाय जून। वाह, तो 6 महीने में? बिल्कुल 6 महीने में मैंने लाइसेंस भी ले लिया, एग्जाम भी पास कर लिया एंड आई वाज फुल टाइम। घर चलाने की प्रॉब्लम नहीं आती यार इकराम? देखिए वो आपको मैनेज करना पड़ता है। आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज करना पड़ता है। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हो तो वो मैनेज कर सकते हैं, उसके साथ आप मैनेज कर सकते हैं। जो एक काम ने आपने करना है कनाडा में आके कि किसी भी मिनिमल जॉब के अंदर आपने आपको कंफर्टेबल नहीं करना। हाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जी बिल्कुल। अगर आपने अपने आप को ऊबर में या फिर गैस स्टेशन पे या सिक्योरिटी जॉब में या किसी भी मिनिमल जॉब में अपने आप को बाउंड कर लिया, उसके बाद उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई वाज लकी कि मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था सेव मैक्स का। तो इट्स अ वेरी, हमने सेव मैक्स की मशहूरी नहीं करनी यहाँ पे। आई नो, हमने बात करनी है रियल एस्टेट की। लेकिन एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, बिल्कुल, यू कैन बी ईदर जीरो और हीरो। yes. सो द रीजन आई एम हीरो because of the platform. ठीक है। So working in real estate, I have flexible hours. Right. I am my own boss. Okay. Again, there is job pressure. You can tackle that. Sky is the limit. Right. I can work hard and I can get as much money as possible. Excellent. Again, आप अपनी फैमिली को और आप अपने वर्क को मैनेज कर सकते हो। Plus the last thing is it helped me a lot to network in this country. Right. So कुछ लोग समझते हैं कि नए जो बंदा है वो इधर आके कैसे डील करेगा। Right. तो मुझे रियल एस्टेट ने हेल्प किया नेटवर्क करने में। So I have more friends now than when I landed. Yes. Yeah. अच्छा, दूसरा एक और बात बताओ यार, नए इमिग्रेंट को ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार कितने पैसे लगते हैं रियल एस्टेट का कोर्स करने में? Okay. जब मैंने किया था 2019 में तो तब तकरीबन 3 to 5,000 लगता था। Right. अभी मुझे देखना पड़ेगा, मे बी 1,000 और 2,000 मोर है। Yes. अगेन अगर आप अपने एक्सपेंसेस को अपनी सेविंग्स को मैनेज करते हैं, यू कैन डू दिस विद इन 6 मंथ। पर विक्रम, मैं साथ में एक बात और बोलता हूँ यार, कई बार ना क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म की पीस ऑफ माइंड के लिए, लॉन्ग टर्म की सक्सेस के लिए आपको शॉर्ट टर्म के सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और दोस्तों, मुझे विक्रम का एक बड़ा पॉइंट अच्छा लगा कि आप शुरू में आके ना अपने आप को छोटी जॉब्स में फंसाए मत, क्योंकि एक बार अगर आप उस चक्कर में फंस गए ना तो फिर उस चक्कर में उसे निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो 2-3 हज़ार की इनकम है ना वो आपको कंफर्टेबल कर देती है और वो कंफर्ट जोन से आदमी निकल नहीं पाता। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच विक्रम, योर स्टोरी इज रियली गुड एंड इट विल गिव लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू लॉट ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स टू कम इनटू रियल एस्टेट। ओके, गुड लक टू एवरीबॉडी। फैंटास्टिक। चलिए मिलते हैं जतिन साहब से। जतिन जी, क्या हाल है आपके? Good evening. Good sir. How are you? गुड टू सी यू फर्स्ट ऑफ ऑल। Same here, sir. अच्छा जतिन, यार आज मैं कुछ नए इमिग्रेंट्स को उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमें इस कंट्री में आके अपने सपनों को पूरा करना है। Right. तो बहुत सारी चॉइसेस हैं उसमें। तो आपने रियल एस्टेट का प्रोफेशन चूज किया है जी। तो मुझे आपसे ये अंडरस्टैंड करना है कि एक नए इमिग्रेंट को क्या रियल एस्टेट में आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो कब आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? Okay. So sir, definitely मेरा perception ये है कि if you come out of your nutshell or your comfort zone, right? The sooner you do, the better it is for you for a long-term growth perspective. Right. For me personally, I wanted to get it done as soon as possible. The reason was I'm a very outspoken. I want to take charge of situations. Very good. So when I'm looking at those situations and I like to market myself as a product, right? And being as an immigrant itself, I came here as in 2014. So I worked here as a customer success manager with Shoppers Drug Mart in their head office. Right. So from coming from a job background to a professional, which is all by your own self, Right. it gives me an opportunity to act. How would I manage myself in a day? Right. You learn your time management. You network with people. And you network with different mindsets of people. Right. So you understand their needs and requirements. Excellent. That makes me happy. Very good. So for me, if I have to tell anybody or to you also, 100% without any doubt, they should join real estate. It is a struggle in the beginning in terms of education that you have to learn. Right. But the pain will give you success, or the gain will be in the longer run. It will be very fruitful.
वेरी गुड, वेरी गुड। सो जतिन, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है और मैं वाकई में ही इस चीज़ से मैं भी बड़ा एग्री करता हूँ आपकी बात से। पर बहुत बार क्या होता है कि नए इमिग्रेंट्स को लगता है कि यार क्योंकि ये तो अब कामयाब हो गए तो ये तो अब सारी बातें बोलेंगे, ये तो अब स्टोरी सुनाएंगे, पर हमें उनकी बात को भी अंडरस्टैंड करना है। जब नया बंदा कोई भी इस कंट्री में आता है उसके लिए सबसे पहला स्ट्रगल होता है यार मुझे डे टू डे लाइफ जीने के लिए खर्चा पानी तो चाहिए। अब रियल एस्टेट में तो राइट अवे पैसे बनने नहीं वाले, क्योंकि इसमें 4-6 महीने तो कोर्स करने में लग जाते हैं और उसके बाद फिर आदमी को 2-3 महीने ट्रांजैक्शन क्लोज करने में भी लग जाते हैं। तो उस चैलेंज को कैसे फेस किया जाए? सर उसमें ये है दैट ठीक है, यू कैन कंटिन्यू विद व्हाटएवर आप कर रहे हैं एज अ जॉब पर्सपेक्टिव, बट यू शुड बी क्लियर विद योर माइंडसेट। यस, एंड यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड इन टर्म्स ऑफ योर अप्रोच कि यार मुझे सक्सेसफुल बनना है, मेरे कुछ रोल मॉडल्स हैं, उनको मुझे उनसे सीखना है बैठ के। इन्वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। Trust the process. You know, if you trust yourself कि हाँ I will do that. In terms of bread and butter, definitely it is important for normal day living. But वो आप side hustle रख सकते हैं by doing something, but don't make it as a profession. Yes. It's not your profession. It is just to earn your bread and butter. So दोस्तों, जतिन ने एक बहुत अच्छी बात बताई है और मैं भी उस बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि आपको कोई साइड हसल आप जरूर रख सकते हैं। आप रियल एस्टेट को साइड हसल मत बनाएं। 100%. रियल एस्टेट शुड बी योर प्राइमरी हसल। Yes. एंड other thing should be your side hustle. Yes, side hustle to have a bread and butter, Yes. but the motive or the motto should be to earn a successful career in real estate. परफेक्ट, परफेक्ट। सो बहुत सारे दोस्तों को ये मैसेज जरूर मिल रहा होगा कि नए इमिग्रेंट को रियल एस्टेट क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या उसका खर्चा पानी होता है, कितने महीने लगते हैं और कब आपको कामयाबी मिलेगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए, थैंक यू जतिन। Thank you sir. Good day. तो मैं आपको मिलवाता हूँ कवि शर्मा से, जो कि एक टॉप रियल्टर हैं और एक टीम लीडर हैं और उनकी स्टोरी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे हमारे जो नए इमिग्रेंट्स हैं, स्पेशली फीमेल इमिग्रेंट्स, उनके लिए ये एक अपने आप में बहुत बड़ी रोल मॉडल है। और कवि से सुनते हैं कि कवि रियल एस्टेट में क्यों आई और उसकी क्या ओपिनियन है कि क्या नए इमिग्रेंट को रियल एस्टेट में आना चाहिए। कवि जी, क्या हाल है आपके? वेरी वेरी गुड सर, हाउ आर यू? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। कवि जी, आपको कितना टाइम हो गया रियल एस्टेट करते हुए? बाय द वे 3.5 years 3.5 years approximately. बड़ा खराब सा प्रोफेशन है ना? What do you think? सर थोड़ी सी स्टोरी मेरी उल्टी है। अच्छा। So I'm not a new immigrant. Okay. So, I've been in the country over a decade. Right. So and I was doing pretty well before I joined real estate. Right. So लोग कह रहे आप अच्छा कर रहे हो। Yes. I was running my own business. I had like almost 4 locations of clothing boutique. So Right. it means I was doing pretty 6 figure. पर वही हो रहा था पिछले 6 साल से। Right. वो 6 figures वहीं पे अटके हुए थे। तो कृपा अटकी हुई थी। तो मुझे ये था कि आई थिंक आई कैन डू मोर, आई कैन डू बेटर, सो आई वांटेड टू ग्रो मोर। सो आई थिंक मे बी दिस वीडियो इज फॉर दोज हु आर डूइंग वेल, हु आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग गुड जॉब्स इन ITs, दे आर इंजीनियर्स और दे आर डूइंग वेल, बट दे वांट टू ग्रो मोर। बट वो 6 से वो फिगर जो है वो 7 की तरफ लीन नहीं हो रही है। 6 से 7 बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सर यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मतलब मिड 6 व्हाटएवर you want to lean to a better number, of course, right? yes. तो मैं जब आई तो ऑफ कोर्स मेरा एक इंटेंशन ये था कि जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था रियल एस्टेट में, मैं चाहती थी मैं वो चीज़ें जब मैं डील करूँ मैं क्लाइंट्स को वो ना फेस करने दूँ। आई वांटेड टू बी सपोर्टिव, आई वांटेड टू बी देयर फॉर माय क्लाइंट्स टिल एंड, till the closing done. I want to see that smiley face. Yes. That's very important. Second, of course, money is always an incentive. People say this, that, but money is always important. Yes. So when I came, I told Mr. Sachin that I am doing this much. Can I make more? Yes. He said, Kavi, if you're hardworking, if you we have this platform and we can make that happen. Yes. And I think you know how I did last. ये कवि ने थोड़ा सा हमारी स्टोरी को ट्विस्ट दे दिया है भाई। हाँ. ये हम बात कर रहे थे नए इमिग्रेंट्स की, हाँ. पर ये तो बात को कहीं और ले आई है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, एक लेवल पे आके स्टकअप हो गए हैं, yes. और उनको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, तो उनके लिए भी रियल एस्टेट एक अच्छा कैरियर हो सकता है। कवि की एक अच्छी स्टोरी है, रनिंग 4 स्टोर्स, क्लोथिंग स्टोर्स, हर एक का ड्रीम होता है यार वो, yes. यार मेरे 3-4 बिजनेस हो। शी वाज मेकिंग 6 फिगर, फिर इसको एक पागल कुत्ते ने काटा और इसने कहा कि चलो यार रियल एस्टेट में चलते हैं। ये देखो ये इतने सारे अवार्ड भी लगाए हुए हैं कवि ने, क्या बात है। सो कवि, बट फिर भी हम बात क्योंकि कर रहे हैं नए इमिग्रेंट की, और देखिए बहुत सारे नए इमिग्रेंट हैं जो आपको देख के या बहुत जो पुराने लोग हैं उनको देख के उनकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेते हैं और उनको डायरेक्शन मिलती है। तो क्या आप एक नए इमिग्रेंट को ये रिकमेंड करोगे कि उसको रियल एस्टेट का प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए?
मैं अपने लिए ये कहूंगी, काश मुझे ये पहले पता होता, वो मैं 4 स्टोर ना करती। आई विश कि मैं पहले ही रियल्टर बन जाती, आज से 8-9 साल पहले। Right. तो अब तक जो मेरी अभी 7 की टीम है, तो वो शायद मल्टीप्लाई बाय 70 हो जाती। 70 बिल्कुल बिल्कुल। तो यस डेफिनेटली सर, क्योंकि हमने वो सारे पापड़ बेल के यही किया है। तो आई डोंट वांट यू टू दैट पापड़ बेलो, जस्ट डू दिस डायरेक्टली। सो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत कुछ धक्के खा के सीखा और आप हमें डायरेक्टली सिखा रहे हो, तो मैं भी यही कहूंगी वो मेरे वाले धक्के मत खाओ, यही डायरेक्टली सीख लो। या सो ये कभी कभी एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि सूनर द बेटर। आप जितनी जल्दी उसके अंदर एंटर करेंगे, उतना ही आप अपने वक्त को बचा सकते हैं और उतना ही आप अपने कैरियर को आगे लेके जा सकते हैं। True. पर दोस्तों, इसमें साथ में मैं ये भी आपको ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि हर आदमी उसके अंदर सक्सेस स्टोरी है। देयर आर लॉट मेनी फेलियर्स यू विल गेट एज वेल, बट देखिए सक्सेस स्टोरी तो उन्हीं की होती है ना जो मेहनत करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये मैसेज नहीं दे रहा कि बस आप आओ, रियल एस्टेट का लाइसेंस लो और आप लखपति बन जाओगे, आप मिलियनियर बन जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक राइट प्लेटफॉर्म भी चाहिए, आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप भी चाहिए, और आपको बहुत सारी जो है स्ट्रगल्स गो थ्रू करनी पड़ेगी। और बहुत सारा टाइम होगा जब आप कहोगे वी वांट टू गिव अप, यस, स्पेशली इन दिस मार्केट। यस, बट डोंट गिव अप, believe and don't give up. That's very important. आपको गिव अप नहीं करना, लगे रहना है और आप प्रोडक्टिव रहो एंड इट विल कम। वेरी गुड। सो यू कैन सी कवि's एनर्जी इज एनीवे कंटेजियस। पर कवि जो है, एक मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे हमारे जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं जो रियल एस्टेट के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा फील्ड है ये। Yes. तो कुछ और दोस्तों के पास चलते हैं। मैं इसमें ऐड करूं? नहीं, हमने और नहीं पूछना आपसे। अच्छा सर, मतलब मैं आपसे पहले एक और ब्रोकरेज में भी थी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं सच्ची ये दिल से कह रही हूँ। ओ नहीं, हमने सेम एस की प्रमोशन नहीं करनी यार। प्रमोशन नहीं है सर, पर मैं दिल से फीमेल रियल्टर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। आपको इससे अच्छा रिस्पेक्टफुल कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर सेवमेक्स में कहीं नहीं मिल सकता। जो लेडीज की यहाँ पे रिस्पेक्ट है और जो वो आपने मेंटेन किया हुआ है, इट्स सर। कभी मैं चेक भेज दूंगा आपका प्रमोशन के लिए। सर, ये मैं अपने रमन भाई से बता रही हूँ, एंड दिस इज फ्रॉम हार्ट। थैंक यू। कि हम यहाँ ऑफिस में आके इतना कंफर्टेबल फील करते हैं ना, एंड यू मेड दैट एटमॉस्फेयर सो गुड फॉर द विमेन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फैंटास्टिक। सो अगर आपको कवि की बातें सुन के इंस्पिरेशन मिली, तो अपना कमेंट डालना मत भूलें, ताकि प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल। अब बाकी कुछ दोस्तों से बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। थैंक यू कवि। थैंक यू सर। Thank you for watching the first part of this interesting video. If you want to see the second part, subscribe and don't forget to like and comment, and you will get notified when we bring over next part of this interesting session. Thank you very much, and I love you all.